अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है फ़जर की नमाज़ से। फ़जर की नमाज़ पढ़ने मैं सुबह उठी, मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने तिलावत की। तिलावत कर ही रही थी कि छोटा वाला भैया जो है हसनैन, वो उठ कर बैठ गया, रोने लगा, तो उसको गोद में लेकर के पढ़ना पड़ा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। अच्छा, दिन की शुरुआत अगर अल्लाह का नाम लेकर के की जाए और फ़जर की नमाज़ जब पढ़ ली जाए या तिलावत पूरी कर ली जाए तो एक अलग ही सुकून दिल को, मतलब दिल इतना हल्का लगता है और जैसे लगता है कि मतलब दिन की जो शुरुआत होनी चाहिए थी एक्चुअल में वही हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह हमें ये नेमतों से नवाज़ता है। अल्लाह हम सभी को पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मैंने फटाफट से घर का जो बाकी का काम था उसे निपटाया। निपटाने के बाद आज जुम्मे का दिन था, बहुत ही ख़ास दिन होता है जुम्मे का। तो जुम्मे का दिन था, बच्चों मतलब जैन स्कूल गए हुए थे। जैसे ही जैन स्कूल से आए मैंने उनको फटाफट नहला धुला कर उनके भी कपड़े चेंज किए। जुम्मे के दिन अक्सर करके मैं जैन को कुर्ते पजामा पहना देती हूँ। पहनाना तो चाहती हूँ हसनैन को भी, लेकिन उसको मतलब ये रहता है इधर पहनाओ एक सेकंड में मतलब ये नीचे उतरेंगे, इनका कुर्ता पजामा गंदा। ऐसा नहीं पहनाती हूँ, पर कंटिन्यू हर जुम्मे को नहीं पहनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर वाइट पजामे होते हैं तो मतलब मिट्टी में खेलना बच्चों को इधर उधर, तो वो दाग पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। हसनैन आगे पीछे लगे ही रहते हैं पूरा टाइम, क्योंकि उनको मतलब बदमाशी करनी ही रहती है। आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले कैसे वो किचन काउंटर के ऊपर मतलब चेयर लगा कर के चढ़ गए थे। चेयर लगा के चढ़ के वहाँ पर भी वो गैस चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो शुक्र अल्लाह का है कि मतलब मेरे जो गैस की स्विच है वो बहुत टाइट है, मतलब वो इतनी ईज़िली खुलेगी नहीं उससे। तो ये देखिए जैन स्कूल से आ गए थे अपने अब्बू के साथ। स्कूल आने के बाद स्कूल से उनको तुरंत ये रहता है कि मुझे प्यास बहुत देर लगी, तो मैं उससे रोक रही थी कि अभी रुक जाओ जैन, तुरंत मत पानी पिया करो। सॉरी, मतलब रोक रही थी कि जैन रुक जाइए, आप तुरंत पानी पीने धूप से आकर पानी मत पिया करो। तो थोड़ी देर बाद रश करके वो पानी वानी पी करके उसको नहलाया धुलाया, कपड़े वपड़े पहनाए और उसके बाद दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। मस्ती क्या, उन दोनों की नोक-झोंक चलती रहती है, मस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है। मतलब हसनैन कुछ ज़्यादा ही छेड़ के उनको ये रहता है कि हाँ हमको मतलब पंगे लेने हैं पंगा लेने वाला बंदा है। मतलब बाहर भी जाएगा तो जो उससे काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, जैन से भी जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनसे भी वो पंगे लेता है। मतलब ज़बरदस्ती छेड़ के मारना पीटना, और मतलब बहुत ही चुलबुला है माशाल्लाह। ये देखिए उस लड़ाई कर रहा था, टोपी उसकी छीन रहा था वो तो उसको ये था कि नहीं मुझे वही चाहिए, मतलब जो टोपी वो लगा रहा था उसको वही चाहिए थी। जैन की ही टोपी चाहिए थी। ये देखिए वो छीन छीन कर लगा रहा था, खुश हो जा रहा था, फिर उसको लगा रहा, फिर अपने लगा रहा। यही सब चीज़ें इन लोगों की चल रही थी। इसके बाद दोनों भाई का ऐसे ही नोक झोंक लड़ाई झगड़ा मस्ती चल रहा था। तब तक मैं ज़ोहर का टाइम हो गया, मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, उसके बाद तिलावत करी। और जुमे का दिन था तो सोचा कि चलो सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ सूरह यासीन पढ़ ली जाए, पहले पढ़ती भी थी, अभी कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती हूँ, जब टाइम मिलता है पढ़ लेती हूँ। क्योंकि सूरह यासीन पढ़ने से या कुरान अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो कुरान की तिलावत करने से मतलब दिल को जैसे सुकून एक मतलब होता है कि जो बेचैनी रहती है घबराहट, उससे काफ़ी आराम मतलब होता है माशाल्लाह। तो दोपहर का वक्त था, दोनों मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद हम फ्री हुए तो जैन को मतलब था कि कुछ खाना है, तो ये अनार रखे हुए थे, मैंने छील के दोनों को दिए कि चलो दे देती हूँ। दोनों ने कुछ खाए। तो शाम का टाइम था, मैं 3 से 4 के बीच किचन में वापस से आ जाती हूँ, तो मैं फटाफट पहले बर्तन लेके गई, बर्तन धुल के लेकर आई। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं बाहर से कहाँ लेके जाती हूँ फिर लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है वो अटैच है रूम में ही।
और मैंने पहले जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी इसमें बताया था, मतलब अटैच क्या रूम में ही मैंने बनाया है किचन, क्योंकि मुझे खुद आसान रहती है। बच्चों देख लीजिए, बच्चे मेरे मतलब बच्चों की शैतानियत देख लीजिए, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और हसनैन किस कदर परेशान कर रहे हैं। मतलब यही चीज़ उनका डेली का रहता है। तो अगर मैं खाना भी बनाती रहती हूँ तो मेरा पूरा माइंड एक तरफ इन्हीं लोग की तरफ सेट रहता है कि मतलब ज़ैन कहाँ गए हैं, हसनैन कहाँ गए हैं। ज़्यादातर हसनैन के कहीं छत पे ना चले जाएं या कहीं बाहर तो खेलते ही रहते हैं, कहीं कोई ऐसी गली में ना चले जाएं कि, क्योंकि अभी तो छोटा बहुत ही छोटा है, तो मतलब सामने खेलता रहता है। तो चलो, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं बाहर जाने नहीं दूँ, तो ये मतलब इस कदर रोता है, ऐसे सांस खींच खींच के रोएगा कि मतलब मुझे जाना है, ज़िद करेगा कि मुझे जाना है। तो फिर धीरे से छोड़ देती हूँ सामने की तरफ, बोल देती हूँ लोगों से प्लीज़ देखे रहिएगा। मैं भी यहीं खिड़की से बार बार से देखा करती हूँ, दरवाजे से बार बार जा के देखती रहती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से काम अपना फिनिश किया। शाम का टाइम था, मैंने घर की क्लीनिंग की, झाड़ू लगाया। उसके बाद खाना वाना बना के फ्री होकर बैठी थी। खाना क्या, चावल रोटी पहले बना लेती हूँ, सब्ज़ी भी अगर दाल तो मतलब थोड़ी देर बाद ही बनाती हूँ। तो ये हसनैन को मैंने मिल्क दिया कि लो वो पी ले, वो अपना मिल्क फिनिश करके उसके बाद ये हसनैन काफ़ी देर से बाहर खेल रहे थे। ये देखिए उनकी क्या हालत है, मिट्टी में खेल खेल करके। उनको मतलब जितनी बार बुलाओ उनको अज़ान के पास जाना है, सैयदा के पास जाना है, ये सब इनके फ्रेंड्स हैं जैन के। तो उनको ये ही रहता है कि ठीक है मुझे जाने दीजिए मम्मा। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो बच्चा है, अभी पढ़ भी रहा है, मतलब अरबी भी जाता है और स्कूल भी जाता है, तो इतना ज़्यादा मतलब बर्डन इस स्कूल का या पढ़ाई का भी ना डालूँ, क्योंकि अभी इसी साल से स्टार्ट किया है इसने। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा खेल ले ताकि माइंड उसका फ्री हो, सेट हो। तो किचन में मैं शाम के टाइम आलू छील रही थी और मेरे पास 2 ही आलू थे, तो मैं वेट कर रही थी कि सब्ज़ी वाले भैया आए तो मैं उनसे सब्ज़ी और ले करके तो आलू छील लेती हूँ। तो आलू को छीलने के बाद मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था कि इसको बॉईल करके मैश करके मुझे आलू की टिकिया बनानी थी। कि समझ में नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ खाने में। दाल चावल रोटी बना चुकी थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आलू की भुजिया, सॉरी आलू का मतलब बॉईल करके उसको मैश करके उसमें जैसे टोमेटो, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च ये सब डाल करके उसको और मतलब टिक्की की तरह बना लें। फिर एग को ले लें, एग को उसको फेंट लें, फेंटने के बाद उसमें डिप कर करके उसको सिंपली बस शैलो फ्राई कर दीजिए, चाहे फ्राई कर दीजिए। तो ये शाम की चाय थी। मतलब मेरी सास का जो है ना गला ठीक नहीं था, तो वो कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे मतलब अदरक वाली काली चाय बना कर के दे, तो उन्हें दिया था मैंने। तो ये देखिए ये आलू की जो टिकिया थी वो मैं उससे फ्राई कर रही थी। उसमें बस एग में लगा के डिप कर करके उसको ऐसे तेल में शैलो फ्राई कर लेना है। काफ़ी टेस्टी बनती है और ज़्यादा ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है। जो नए आलू होते हैं उनकी ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। ये देखिए ईशा की नमाज़ के बाद हर रोज़ हमारे यहाँ जुलूस आता है, क्योंकि 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है ना, तो इसी वजह से हर रोज़ जुलूस आता है। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और मुझे बोलने में अगर कुछ ऊपर नीचे या गलत हो गया हो तो प्लीज़ अभी के लिए माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
मतलब उनका ये डेली का ही रहता है। तो खैर बच्चे हैं तो बच्चे तो ज़िद करेंगे। स्टार्टिंग में सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा स्कूल में मन लगाना कि वो कंटिन्यू कैसे करें, पर मैं भी कोशिश करती हूँ हाँ ज़ैन को मतलब कंटिन्यू स्कूल डेली भेजूँ ताकि उसकी आदत पड़ सके। फिर जुम्मे का दिन था, मैं दोनों स्कूल से ज़ैन आया, मैंने फटाफट से उसे नहला कर धुला करके ज़ैन हसनैन को दोनों को रेडी किया। पहले सोचा कि हसनैन को भी कुर्ता पैजामा पहनाऊँ, पर हसनैन के मतलब कपड़े इतने नेक्स्ट लेवल के वो गंदे करते हैं कि मतलब उनका इधर कपड़ा चेंज करो वो तुरंत बाहर जाएंगे, तुरंत उनका हुलिया चेंज, मतलब उनकी बदमाशियाँ तो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों भाइयों की नोक झोंक चल रही थी। तब तक ज़ुहर का टाइम हो गया था। मैंने अपनी ज़ुहर की नमाज़ अदा करी और नमाज के बीच में हसनैन मुझे बीच में वो इतना मुझे परेशान करता है। मतलब अगर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ कभी वो मेरे कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा, कभी पीठ पे चढ़ के बैठ जाएगा। आगे की आप वीडियोस में देखते रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि मतलब नमाज के टाइम वो किस तरीके से मुझे परेशान करता है। अब क्या करूं, बच्चा है, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तक ये शाम का टाइम हो गया था। मैं फ्रेंड्स 3-4 बजे के बीच में मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर 4 असर के पहले अगर मेरा खाना नहीं तैयार हुआ तो हसनैन इस कदर परेशान करते हैं कि फिर खाना बनाना दुश्वार हो जाता है। मतलब उनको किसी के पास नहीं जाना है, सिर्फ अपने अब्बू के पास या मम्मा के पास, और अब्बू के पास भी जाएंगे तो वो उनको लेकर बाहर गाड़ी से टहलाएं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ असर से पहले मतलब सुबह सारा काम वाम कर निपटाने के बाद थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करने के बाद मतलब 3 से 3:30 बजे के करीब मैं किचन में चली जाती हूँ कि मैं फटाफट से खाना बना लूँ। तो ताकि मतलब शाम के टाइम फ्री टाइम में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, बच्चे परेशान ना करें। और अगर मतलब मेरा खाना अगर बन गया है, असर के पहले खाना बन गया है तो हसनैन परेशान नहीं करेंगे, तब तो फिर मतलब हसनैन है ज़ैन है दोनों लोग आराम से मतलब खेलेंगे माशाल्लाह, कूदेंगे। पर जिस दिन लेट हो गया है, अगर मेरी बाई द वे मेरे खाने में मुझे बनाने में लेट हुआ है तो हसनैन की मतलब इस कदर उनकी वो रहती है कि सॉरी मुझे बोलने में थोड़ा सा कभी कभी मतलब हिचकिचाहट होती है। अभी नया स्टार्ट किया है, आप लोग समझ सकते होंगे जो मतलब जिन्होंने स्टार्ट शुरू से किया था या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो सब सभी हमेशा ये चीज़ समझ सकते होंगे कि बोलने में कभी कभी थोड़ी सी वॉइस ओवर करने में घबराहट होने लगती है। मतलब मेरा तो क्या होता है कि अगर मैं अपनी सच्ची बात बताऊं तो मैं कितनी बार तो मैं बोल कर डिलीट करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कभी कहीं कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। लेकिन अब सोच लिया है मैंने कि चलो जो भी होगा, जो गलत से ही इंसान सीखता है, मतलब गलतियाँ करके ही हर इंसान सीखता है, गलतियों से भी एक सीख मिलती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं हर डेली एक नए ब्लॉग के साथ और अपनी डेली रूटीन जो सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। और अभी तो मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ अपने, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गर्मी कम पड़े तो मैं पार्लर भी कंटिन्यू जाना स्टार्ट कर दूँ। ये देखिए ये असर का वक्त हो गया था। और हाँ देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि जब नमाज़ में कभी पढ़ूँगी तो देखिएगा असर के टाइम का, देखिए ये टाइम था मैं नमाज़ पढ़ रही थी और हसनैन मुझे इस कदर परेशान कर रहे थे कि वो कभी मेरे कंधे पे, कभी मेरे गले पे, कभी पीठ पे चढ़ के बैठ रहे थे, गिर भी जा रहे थे, लेकिन उनकी मतलब बदमाशियाँ कम नहीं हो रही थी। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस में किचन में आ गई। मैंने सोचा कि चलो हसनैन को दूध गर्म करके उसको दे देती हूँ, उसको भूख लग गई थी, शाम का 4 मतलब 5 बजे बज रहा था। तो मैंने हसनैन को दूध गर्म करके उसको पिलाया। फिर फटाफट से ज़ैन यहाँ पे बहुत मतलब अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे। पूरा रूम जो है मतलब सुबह मैंने सही किया था, बच्चों का घर होता है तो सभी समझ सकते हैं कि किस कदर बच्चे परेशान करते हैं, फैलाते हैं। तो फिर से मैशी हो गया था। तो मैंने मतलब खाना बनाने के बाद सिर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद मैंने फिर से रूम की क्लीनिंग की। रूम को पूरा फैला हुआ था तो रूम मैंने साफ़ सुथरा करके सोचा कि चलो फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मगरिब के टाइम थोड़ा फ्री टाइम बैठो तो रहता है कि चलो ठीक है, बच्चे हैं इधर उधर जा रहे हैं तो देखना भी ये पड़ता है कि मतलब कहीं बाहर ना चले जाएं, कहीं छत पे ना चले जाएं। और यही सब चीज़ें रहती हैं लाइफ में। और आई होप आपको मेरा ये मतलब जैसे मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोग में से मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में शायद मतलब मैं ये 4 साल पहले भी ब्लॉगिंग करना मैंने स्टार्ट किया था। 4 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, पर कुछ रीज़न की वजह से, कुछ ऐसे रीज़न थे, कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा था, मतलब मेरे घर के ही लोग थे जो मतलब, तो वही रीज़न से मैंने रोका, मतलब
अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना चैनल डिलीट नहीं किया था, पर मैंने वीडियोस डालनी छोड़ दी थी। तो इस बार इसीलिए मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही वीडियोस डालती हूँ कि हाँ ठीक है चलो मैं अब ऐसे अपनी डेली जो सुबह से शाम तक की मेरी डेली क्या रूटीन है, मैं क्या करती हूँ, बच्चों को कैसे देखती हूँ, क्या है क्या नहीं, ऐसे ब्लॉगिंग करती रहूँगी। इसी में मैं अपनी जितनी भी, अब मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर मतलब मुझे आदत पड़ जाए कि कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे वॉइस ओवर करनी है, हर चीज़ें मैं धीरे धीरे मतलब गलती कर करके सीख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पूरी तरीके से मैं थोड़ा ट्रेंड हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मतलब आई मेकअप, फेस मेकअप का सेल्फ पे तो कर ही सकती हूँ क्योंकि फेस रिवील मुझे करना नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि आई मेकअप की आपको क्या कहते हैं ट्यूटोरियल बना के डालूँ, हेयर स्टाइल डमी पे या कोई मॉडल या कोई हो तो उसके ऊपर मैं आपको हेयर स्टाइल की ट्यूटोरियल भी बना के डालूँ। इस पे मेरे इसी चैनल पे आपको वो सारे वीडियोस भी आप लोग को मिलते रहेंगे। पर अगर आप लोग को आई मेकअप के ट्यूटोरियल या हेयर स्टाइल या और भी कुछ स्किन से रिलेटिव कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके भी जवाब आपको दूंगी और उस टॉपिक पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए शाम का वक्त था और अच्छा मैंने चावल रोटी बना ली थी और मैं वेट कर रही थी कि सब्ज़ी वाला आए तो फिर मैं सब्ज़ी कुछ ले लूँ। सब्ज़ी लेने के बाद मैं मतलब देखती हूँ कि क्या बनेगा। तो फिर मैंने सब्ज़ी सोचा कि चलो आएगा जब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तो यहीं पे वही मैं वापस से किचन में आई दाल रखने के लिए, मैंने दाल रख दी। तो जैन के अब्बू आए थे, जैन को लेकर के दुकान चले गए थे। जैन को मतलब रहता है शाम के टाइम थोड़ा सा टहला दें, हसनैन को भी टहलने का जैन से ज़्यादा मन रहता है। पर माशाल्लाह से हसनैन की मतलब इतनी बदमाशियाँ ज़्यादा है ना कि उनके अब्बू उनसे घबराते हैं उनको लेके जाने, मतलब वो गोद में भी ठीक से नहीं रहता है। उसको मतलब नीचे छोड़ना तो रिस्की है ही है, उसको गोद में भी लेना रिस्की होता है। मतलब वो गोद में भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे होता रहता है। उसको ये रहता है कि मुझे उतरना है, इधर भागना है, उधर भागना है, अपनी मन की मतलब हर चीज़ करनी है। तो ये देखिए सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, मैंने सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लिया। सब्ज़ी लेने के बाद मैंने दाल चावल मतलब चावल रोटी तो बना ही लिया था मैंने फट से। उसके बाद मैंने दाल रख दी थी, दाल जब तक मेरी हो रही थी सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे। तो मैंने फटाफट से आलू छील करके आलू को उबाल करके मैंने जो है आलू की अरे क्या बोलते हैं उसे, आलू की टिकिया बनाई थी, मतलब कबाब टाइप में बोल दीजिए या आलू की टिकिया बोल दीजिए। तो मैंने इसे सिंपली ये देखिए प्याज मिर्ची टमाटर हरी धनिया ये सब चीज़ें चॉप कर ली थी। उसको मैंने आलू बॉईल करके आलू में मिक्स करके उसमें नमक सब चीज़ें मिक्स करके मैंने उसकी मतलब ऐसे छोटी छोटी टिकिया टाइप का बना लिया था। और इसको मतलब इसको दो एग ले करके उसको उसमें नमक डाल के उसको फेंट लीजिए। बस ये टिकिया थोड़ा बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से। तो बनाने के बाद मैं वही जो मतलब अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ था बस उसी अंडे में डिप कर करके बस इसको तुरंत सैलो फ्राई कर लेना है। ये बहुत टेस्टी लगती है। जैसे दाल चावल है सादे सिंपल खाने के साथ ये मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता डेली सब्ज़ी। सुबह भी मैंने आलू और लोबिया की सब्ज़ी बनाई थी तो फिर मैंने सोचा कि अब इतनी टाइम क्या बनाऊँ, मतलब हर वक्त सब्ज़ी भी नहीं समझ में आती है। तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। तब तक खाने का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ अदा करी। अपनी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आज ये 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है दोस्तों। तो हर रोज़ मतलब इशा की नमाज़ के बाद हमारे यहाँ जुलूस आता है। ये देखिए यहाँ पर जुलूस आया हुआ है, सारे बच्चे झंडे ले करके यहाँ पे मतलब नात बहुत बड़ा साउंड लगा करके नाच शेप बजा देते हैं और ये मतलब ऐसे ही जुलूस निकलता है हमारे यहाँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। और मुझे बोलने में अगर कहीं पे कोई भूल चूक या अभी मैं कहीं पे अटक के बोलती हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा समझिएगा और सपोर्ट करिएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।